गाइस, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। तो आज इस वीडियो में मैं एक नया चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है फ़िल्टर। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि ड्रामा एक्सप्लेन कर दूं। बाकी सारे ड्रामा भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोग जल्दी से जाके चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे ड्रामे की फ़ीमेल लीड से जिसका नाम है शूचैंग। शूचैंग की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि अक्सर उससे कहा जाता है कि वो बदसूरत है और उसके अगली होने के कारण उसे कोई जॉब पर भी नहीं रखता है और ना ही उसके फैमिली मेम्बर्स उसको प्रेज़ करते हैं। जब वो बस से जा रही होती है तो वो बस में देखती है कि एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा है और उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उस लड़की को गले लगा लेता है और वो लड़की जैसे तैसे करके भागने लगती है। सूचैंग उस लड़के को जाने से रोकती है और कहने लगती है कि अभी तुम्हें मेरा सामना करना बाकी है। अब वो उस लड़के को हाथ पकड़कर नीचे पटक देती है और पूरे बस के लोग देखने लगते हैं कि सूचैंग क्या कर रही है। उस लड़की को वो बहुत तेज़ पटकती है और खूब मारती है। अब सूचैंग उससे कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, किसी को छेड़ना बुरी बात होती है। अब वो लड़का कहता है ए लड़की, मैं तुझे देख लूंगा। अब वो जैसे उसको मारने के लिए आता है तो सारे बस वाले कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हमें किसी को बुलाना चाहिए। अब वो लड़का चिल्लाने लगता है कि इस लड़की का फेस कितना तेज बदल रहा है, ये कौन है, ये इंसान नहीं है, ये तो कोई राक्षस है या तो फिर ये कोई जादू है। लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वो पीछे बस की साइड मुड़ के देखती है तो बस के सभी लोग कहते हैं कि ये लड़की तो एकदम नॉर्मल है। अब सूचैंग फिर से अपना फेस बदलना चालू कर देती है जिससे हमें पता चलता है कि भाई सूचैंग के पास तो एक अद्भुत सी पावर है कि वो अपना फेस कभी भी बदल सकती है। अब वो लड़की कहती है कि सूचैंग में कोई भी खराब नहीं है और तुम जो भी कह रहे हो वो एकदम बकवास है। वो लड़की मेरी हेल्प कर रही ना, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, तुम मेरी बात मानो, ये लड़की ह्यूमन नहीं है। अब वो सूचैंग की साइड देखकर चिल्लाने लगता है और रोने लगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो। बाकी सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये स्मेल कहाँ से आ रही है, तो उसे पता चलता है कि इसने डर के मारे टॉयलेट कर ली है। अब वहीं हम देखेंगे सूचैंग को जो कि बस से नीचे आ जाती है और अपने ही बारे में बता रही होती है कि मेरा नाम सूचैंग है और मैंने ज़िंदगी में बहुत कोशिश करी है आगे बढ़ने की, लेकिन अक्सर लोग मुझे मेरे फेस के कारण रिजेक्ट कर देते हैं और काफ़ी सारी बार तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी फेस करनी पड़ी है। अब वहीं ड्रामे में कहानी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है हमारे ड्रामे के मेन लीड के बारे में जिसका नाम है तेनजिंग। अब तेनजिंग तो काफ़ी हैंडसम होता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेल रहा होता है। उसका फ्रेंड बोलता है क्या मेरे भाई थक गए क्या, अभी तो मैच बाकी है। लेकिन जैसे ही तेनजिंग देखता है कि एक लड़के का जो फ़ोन है वो शाइन हुआ है और उसकी आंखों पे पड़ जाता है तो उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं जिसके कारण वो मैच की बॉल उसको जाके लग जाती है। अब बॉल लगने पे उसका दोस्त कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या हमें मैच रोक देना चाहिए। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है नहीं, हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, हम लोग बहुत देर से खेल रहे हैं। अब ये लोग आराम करने के लिए आ जाते हैं। वही हमें इसके तीसरे फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों के बारे में ही बोल रहा होता है कि भाई तुम दोनों ने मेरे साथ कंपनी तो स्टार्ट कर ली है लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अक्सर हमें काफ़ी सारी शॉर्टेज भी हो रही है स्टाफ की, तो उसके लिए हमें नए लोगों को भी हायर करना पड़ेगा। अब वो कहने लगता है क्या तुम लोगों ने इन्विटेशन पढ़ा, हमें इन्विटेशन दिया गया है हमारे स्कूल की तरफ से। हमारे स्कूल में एक सेरेमनी होने वाली है जहाँ पे सभी लोग मिलने वाले हैं, तो क्या तुम दोनों जाओगे। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं तो नहीं जाऊँगा। अब वो अपने दूसरे फ्रेंड से कहने लगता है तो जूलिन कहता है कि ठीक है, मैं देख लूँगा, टाइम मिला तो मैं चले जाऊँगा। वैसे भी क्लाइंट को ढूंढने में, उनको हैंडल करने में टाइम लगता है। अब वहीं हम देखते हैं यहाँ पे सूजिन का सीन जहाँ पे सूचैंग आई होती है इनकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन एक और लड़की वहाँ पर आती है और एक लड़का वहाँ पर ऑलरेडी खड़ा होता है। अब वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, जिस पे वो कहती है कि हाँ, मैं भी इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। अब इन दोनों का ड्रेसिंग सेंस तो एकदम A1 लग रहा था। वहीं पर सूचैंग भी कहने लगती है कि भाई मैं भी इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो ये लोग देखते हैं उसकी साइड और उसके ड्रेसिंग सेंस को कहकर है मुश्किल है कि इसको इंटरव्यू मिले, लेकिन यहाँ पर ये लोग कुछ नहीं कहते और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हाँ ठीक है, ऑल राइट, और उसको इनविजिबल सा ये लोग ट्रीट कर देते हैं। अब वहीं पर पहले ये कहने लगता है कि लेडीज़ फर्स्ट है, लेडी को पहले जाना चाहिए। तो सूचैंग पीछे खड़ी होती है, ये लड़का एक सुंदर सी लड़की को जाने के लिए पहले कह देता है। सूचैंग बेचारी पीछे खड़ी रह जाती है। अब सूचैंग भी कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तो जेंटलमैन फर्स्ट। अब यहाँ पर कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय आती है और वो कहने लगती है कि तुम लोग का कंपनी में स्वागत है, तुम्हारे इंटरव्यूअर जल्दी आ जाएंगे, मुझे अब यहाँ से छुट्टी चाहिए। तो वो वहाँ से चली जाती है और ये तीनों इंटरव्यूअर का वेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सूचैंग देखती है कि उसके शू तो गंदे हो गए हैं तो वो नीचे झुक के अपने शूज़ साफ़ करने लगती है। अब इंटरव्यूअर आते हैं और कहने लगते हैं कि आज हमें कोई ना कोई टैलेंट हायर करना ही होगा क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है स्टाफ की। अब ये लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आप तीनों लोग ही देने के लिए आए हो इंटरव्यू। तो वो कहते हैं हाँ। अब हमें सूचैंग की जॉब प्रोफाइल दिखाई
जाती है जहाँ पे सूचेंग तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी क्योंकि उसके दोस्त ने फ़ोटो को एडिट कर दिया था। अब उसके जो इंटरव्यूअर हैं वो कहने लगते हैं कि भाई तुमने अपनी फ़ोटो को काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोशॉप कर लिया है और अगली बार से ऐसा मत करना, हम तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये एक ब्यूटी कंपनी है तो यहाँ पे लोगों का ब्यूटीफुल होना ज़रूरी है। अब सूचेंग को वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है तो सूचेंग कहने लगती है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन दूसरा इंटरव्यूअर कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। अब सूचेंग वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि यहाँ तो पूरी दुनिया में लगता है लुक्स ही मैटर करते हैं, टैलेंट किसी को नहीं चाहिए। अब वो वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पे इंटरव्यूअर बात कर रहे होते हैं कि न जाने कैसे कैसे लोग आ जाते हैं अपनी फ़ोटो को फ़ोटोशॉप करा कर अपने आप को सुंदर समझने लगते हैं। तो सूचेंग लौटती है और उसकी तरफ देखने लगती है, फिर एक सेब को वो उठाती है और उसकी तरफ और ज़ोर से देखती है एकदम गुस्से में। फिर उसके पास जाके सेब को तोड़ देती है अपने हाथ से और उससे कहने लगती है कि सेब खाया करो, तुम्हारी स्मेल बहुत गंदी है, तुम्हारे मुँह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। यदि तुम सेब खाओगे तो तुम खुश रहोगे और दूसरों को आजू बाजू खुश रखोगे क्योंकि तुम्हारे मुँह से गंदी स्मेल नहीं आएगी। अब वो इंटरव्यूअर एकदम शॉक हो जाता है और इनका इंटरव्यू कंटिन्यू होता है। वहीं हम देखते हैं सूचेंग की फ्रेंड को। अब उसकी फ्रेंड को ये सारी कहानी बताती है कि आज मुझे इंटरव्यूअर ने बहुत बेइज्जती महसूस कराई है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लुक्स क्यों नहीं है और क्या मेरी गलती है, क्या मुझे सुंदर नहीं दिखना, मुझे भी सुंदर दिखना है भाई, किसको सुंदर दिखना अच्छा नहीं लगता है। अब उसकी फ्रेंड कहती है कि शाम को हम लोग पार्टी में मिलेंगे। अब वो टेबल पे देखती है कि एक और लड़का बैठा है और उसकी बॉक्स में भी एक रिज्यूमे की फ़ाइल पड़ी हुई है। कोई और नहीं बल्कि तेनचिंग होता है। अब वो तेनचिंग को एक बियर ऑफ़र करती है लेकिन तेनचिंग तो अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है। अब वो तेनचिंग को भी अपनी स्टोरी बताती है और कहने लगती है कि भाई तुम भी एकदम मेरी तरह ही हो, तुम्हारी गाड़ी भी मेरी तरह ही है, तुम भी एक रिज्यूमे रखे और मेरे पास भी मेरे बहुत सारे रिज्यूमे रखे हैं, लेकिन पता नहीं लोग मेरे लुक्स के कारण मुझे अक्सर मना कर देते हैं जॉब देने से। अब इन दोनों के फ़ोन पे सेम टाइम पे एक नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे एक मिडिल स्कूल की गैदरिंग है और सभी को आना है। अब मिडिल स्कूल की बात सुनते ही तो यहाँ पे सूचेंग के दिल में आ जाते हैं अपने पुराने स्कूल के ख्यालात कि उसका एक क्रश हुआ करता था और ये क्रश कोई और नहीं बल्कि तुशेंग होता है। अब शेंग तो अपने बारे में सोचता है कि मुझे एक लड़की ने बहुत तंग किया था हाई स्कूल में और मुझे वापस से वही सारी मेमोरीज रिमेंबर नहीं करनी है। अब इन दोनों की बातें तो नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ पे तेंग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है, यहाँ पे सिर्फ शुचेंग ही बोले जा रही होती है। अब तेंग यहाँ से चला जाता है और वो शुचेंग के लिए 2-3 बुक्स छोड़ जाता है। शुचेंग उन बुक्स की तरफ देखती है तो सोचती है क्या इसने मेरे लिए छोड़ी हैं या फिर गलती से छोड़ी गई हैं। अब इन बुक्स का नाम होता है समथिंग लाइक एन ऑटोबायोग्राफी। अब इन बुक्स को कलेक्ट कर लेती है और अपने घर आती है। हमें उसके घर पर उसके मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो कि सूचेंग के मेडल्स वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं उसके डैड, और वो कहने लगते हैं कि मेरी बेटी सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैंने उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखा है कि रात को वो अकेले जा सकती है, मैंने उसको शरीर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, उसको लड़ना भिड़ना सब आता है। अब वो कहने लगती है कि पापा आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो वो कहने लगते हैं कि चलो चलो मेरी बेटी घर आ गई है, अब हम सबको डिनर करना चाहिए। अब वो कहता है कि तुम्हारे पापा को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिस पे वो कहने लगता है किस चीज़ की प्रोटेक्शन पापा, मैं आपको हर चोर डकैत सबसे बचा लूँगी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अब उसकी मॉम डैड भी उसे काफ़ी कम्फर्ट फ़ील कराते हैं और ऐसा फ़ील नहीं होने देते हैं कि उसके अगलीपन के कारण उन्हें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन असलियत में तो बात यही होती है कि उन दोनों के मॉम डैड के अंदर एक बात चल रही होती है कि हमारी बेटी को जल्दी से एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड मिल जाए जिससे उसकी शादी हो जाए। अब वो यही बात उससे छुपा रहे होते हैं लेकिन सूचेंग को भी सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। अब वो अपने रूम में आती है और वो देखती है कि उसके रूम में उसकी सिस्टर बैठी हुई है जो कि कह रही होती है कि आज तुम कहाँ गई थी। अब वो उसे एडवाइस करती है कि यार तुम थोड़ा सा मेकअप कर लिया करो और थोड़ा सी तैयार हो जाया करो, अच्छी लगोगी। अब उसकी बहन से वो कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा अपना रूम नहीं है? तो वो कहती है कि मेरा अपना रूम है लेकिन मुझे पता है इस रूम में अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत देर से अपने रूम में थी ना, तो मुझे एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए था। अब वो कहती है कि तुम्हें नहीं जाना है, स्कूल की यूनियन में सभी लोग आ रहे हैं। तो उसकी बहन कहने लगती है कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मेरा कोई पुराना क्रश थोड़ी ना है वहाँ पे, और वैसे भी मेरे जैसे खूबसूरत फेस को क्या ज़रूरत है किसी पुरानी मेमोरी को याद करने की, मैं काफ़ी सारे लड़कों को पटा सकती हूँ अभी भी। तो वो कहती है हाँ भाई तुम सबसे ज़्यादा सुंदर हो। अब वो नहा कर आती है शाम को, सूचेंग देखती है कि उसके बहन ने उसका रूम में तो कब्जा जमा लिया है, तो वो अपनी बहन के रूम में जाती है जहाँ पे उसका रूम काफ़ी ज़्यादा बिखरा होता है। वो अपनी बहन के रूम से निकलकर बाहर आती है और उससे कहने लगती है कि तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो शूसिली, तुम्हारा रूम तो इतना बिखरा हुआ है और तुम्हारे रूम का एयर कंडीशनर भी ख़राब हो गया। जिस पर वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं बहन, आज के लिए एडजस्ट कर लो, वैसे भी मुझे तुम्हारे रूम में अच्छा लग रहा है, आज की रात तो मैं यहीं पर गुजारूंगी।
उसकी बड़ी बहन उसकी मम्मी को आवाज़ लगाती है तो यहाँ पर चैंग चैंग भी अपने डैड को आवाज़ लगाने लगती है। तो दोनों ही कहती हैं कि मम्मी पापा घर पर नहीं है, इसलिए हमें अपने मैटर्स खुद ही देखने पड़ेंगे। अब वो उसकी बहन से कहती है कि तुम निकल रही हो क्या नहीं निकल रही हो, वैसे भी ये दरवाज़ा मुझे रोक नहीं सकता। अब वो तैयार हो जाती है उस दरवाजे को तोड़ने के लिए। वो दूर हटती है दरवाजे से और दूर से भाग कर आती है अपने दरवाजे को किक करने के लिए, लेकिन उसकी बहन रोक लेती है और कहती है क्या तुम तो एकदम अभी नल्ली हो, तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, यदि तुमने दरवाज़ा तोड़ दिया तो क्या तुम दरवाज़ा सुधरवा दोगी। जॉब और पैसों का सुन के तो दुनिया थम जाती है, तो बेचारी के पैर भी वहीं पर जम जाते हैं। वो भी किक नहीं करती है और चुपचाप अपने रूम में लौट जाती है। रूम में आने के बाद वो शॉल वगैरह ओढ़ लेती है और वहीं पर अकेली बैठी रहती है। फिर वो अपना फ़ोन उठा के देखती है जहाँ पे सभी लोग बता रहे होते हैं कि वो लोग तो यूनियन में आ रहे हैं, तो क्या वो भी आएगी। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि इनका एक हाई स्कूल का वीडियो ग्रुप में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा होता है, जहाँ पर शूचैंग जो है तैंचिंग के पीछे भाग रही होती है और शूचैंग और तैंचिंग जो है एक दूसरे से हाई स्कूल में ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, लेकिन शूचैंग का तो तैंचिंग क्रश होता है तो अक्सर शूचैंग उसका पीछा किया करती है। अब वो शूचैंग को देखता है और वहीं पर हार जाता है और फिर वो खड़ा हो जाता है, तो शूचैंग भी अपनी रेस को यहीं पे कंप्लीट कर देती है। वहाँ पर वो देखती है कि कुछ लड़कियाँ जो हैं तैंचिंग के लिए ड्रिंक लेकर आ रही होती हैं, तो वो उनसे ले लेती है और उनसे लेने के बाद कहती है कि तुम लोगों को मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात बतानी है। तो लड़कियों को कुछ ऐसी बात कहती है जो कि शूचैंग के पीछे देखकर हंसने लगती हैं। अब तैंचिंग तो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट मेमोरी होती है, लेकिन तैंचिंग के लिए तो एक बैड मेमोरी है। अब यहाँ पे चुपचाप ये सो जाती है। जैसे ही अपने मम्मी के पैरों की आवाज़ सुनती है, अब उसकी मम्मी सोच रही होती हैं कि यहाँ पर तो शिंगली यानी कि उसकी बड़ी बहन सोई हुई है, तो वो कम्बल लेकर आती हैं और कहने लगती हैं कि तुम तो इतने सारे लड़कों को जानती हो शिंगली, तुम्हें अपनी छोटी बहन के लिए भी किसी को ढूंढ लेना चाहिए। वैसे भी वो बचपन से लेकर आज तक अकेली ही रही है, उसके लुक्स के कारण लोग अक्सर उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसके पापा और मैं भी बहुत देर से सोच रहे थे कि उसकी शादी अच्छे घर में हो जाए तो हम दोनों की टेंशन थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। अब वो अपने मॉम डैड की बातों को सुन के काफ़ी डिसअपॉइंट होती है और उसे पता चलता है कि इस वीडियो में तो तैंचिंग भी उसके साथ डिसअपॉइंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा खासा पास्ट नहीं होता है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पार्ट सेकंड के लिए कमेंट करें। थैंक यू।